आज क्लास 8 में भैया बहन चैप्टर 4 हिस्ट्री में कॉलोनियलिज्म एंड ट्राइबल सोसाइटीज़ पढ़ेंगे। औपनिवेशिक सरकार और आदिवासी समाज ये किस प्रकार से एक दूसरे से प्रभावित हुए। औपनिवेशिक सरकार समय आदिवासी समाज किस प्रकार से प्रभावित हुआ, इसमें मुख्यतः पढ़ेंगे। ट्राइबल्स आदिवासी या ओरिजिनल्स वेर यूजुअली द ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स ऑफ वास्ट ट्रैक्ट। भारत के पश्चिमी, वेस्टर्न, सेंट्रल, मध्य, साउदर्न, दक्षिण, ईस्टर्न, पूर्वी और नॉर्थ ईस्ट पार्ट, उत्तर पूर्वी भारत का जो भाग है उसमें मुख्यतः इन क्षेत्रों में ट्राइबल्स पाए जाते हैं। आदिवासी झारखंड ट्राइबल्स का लैंड है, हम सभी जानते हैं भैया बहन, चाहे वो छोटा नागपुर पठार का क्षेत्र हो, चाहे वो संथाल परगना संथालों का क्षेत्र। ट्राइबल्स डू नॉट हैव सोशल डिवीज़न। जिस प्रकार से बाहरी दिक्कू जो लोग ट्राइबल्स कहते हैं, हम लोगों का जो समाज है जातिगत विभाजनों में बटा हुआ समाज है, उस प्रकार से ट्राइबल्स बटे नहीं होते हैं। दे मोस्टली लिव्ड आइसोलेटेड फ्रॉम द मेन स्ट्रीम सोसाइटी। ये समाज की मुख्य धारा से अलग रहते हैं। नेचर ऑफ ट्राइबल्स ऑक्यूपेशन, क्या करते हैं ट्राइबल्स लोग, क्या करते हैं मुख्यतः हंटिंग, गैदरिंग, शिकार करना, इकट्ठा करना, शिफ्टिंग कल्टीवेशन करना, झूम खेती, सेटल्ड कल्टीवेशन भी इसके लाइफ में आया आगे चल कर के। कैटल रियरिंग, जैसा कि पहाड़ी क्षेत्रों में देखने को मिलता है और पठारी क्षेत्रों में। इस पर एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे कि ट्राइबल्स मुख्यतः भारत में जो ट्राइबल्स हैं वो मुख्यतः क्या करते हैं। हंटिंग, ये तो हम सभी जानते हैं कि ट्राइबल्स मतलब आदिवासी जंगल में रहने वाले लोग मुख्यतः शिकार करना है ना। इन मैनी रीजन ट्राइबल्स मेड देयर लिविंग बाय हंटिंग एंड गैदरिंग फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स। जंगल के वस्तुओं का शिकार करते हैं और जमा करते हैं, चाहे जैसे वो फल, जड़, मधु, हनी एंड मेडिसिन हर्ब्स। शिफ्टिंग कल्टीवेशन हम लोग जान ले पहले कि शिफ्टिंग कल्टीवेशन है क्या। खेती पहले समय में और अभी भी भारत ही नहीं विश्व के बहुत सारे क्षेत्रों में शिफ्टिंग कल्टीवेशन होता है। शिफ्टिंग कल्टीवेशन में क्या करते थे आदिवासी, या जो जहाँ भी होती है वहाँ पर आदिवासी क्या करते हैं, एक जगह जंगलों को साफ करके वहाँ पर बीज छिड़ा करके, नहीं जो पहले जंगलों को साफ करके उसको जला करके और फिर उसको वहाँ पर बीज छिड़ा करके वहाँ खेती करते हैं। जब तक खेती करते हैं जब तक कि वहाँ की ज़मीन उर्वर रहती है। उर्वरता ख़त्म होने के बाद फिर वो नए जगह में शिफ्ट हो जाती है। इसी को कहा गया शिफ्टिंग कल्टीवेशन, झूम खेती। भारत में इसे झूम खेती के नाम से जाना जाता है। अन्य राज्यों में इसके अन्य नए नाम हैं। ट्राइबल सबसिस्टेड ऑन शिफ्टिंग कल्टीवेशन, हंटिंग एंड फिशिंग। Shifting cultivation means that once the fertility of soil in a particular plot of land was exhausted, the tribals moved to another field. जब उर्वरता खत्म हो जाती तो फिर वो नई जगह में चले जाते हैं। अंग्रेज इसको अच्छी तरीके से नहीं देखते थे शिफ्टिंग कल्टीवेशन। अंग्रेज चाहते थे कि सेटल्ड कल्टीवेशन आदिवासी करें। समय के साथ और भारत में औपनिवेशिक सरकार बनने के बाद सेटल्ड कल्टीवेशन आदिवासियों में शुरू हुई। लेकिन मैं जैसा बताया कि अभी भी बहुत सारे क्षेत्रों में शिफ्टिंग कल्टीवेशन होता है, लेकिन मैक्सिमम सेटल्ड कल्टीवेशन में परिवर्तित हो गए। द एडवांटेज ऑफ सेटल्ड कल्टीवेशन वाज, इससे क्या फ़ायदा था? फ़ायदा था कि किसान एक ही ज़मीन पर कई सालों तक खेती करते थे और एक प्रकार से उस ज़मीन पर उसके आसपास के जगहों पर उसका एक प्रकार से अधिकार हो जाता था। साफ यदि नहीं दिख रहा हो तो अलग से PDF जो भेजें उससे आप देख सकते हैं। कैटल रियरिंग, आप देखेंगे बहुत सारी आदिवासी समूह जैसे राजस्थान में, हिमाचल प्रदेश में गद्दी, जम्मू एंड कश्मीर में गुजर बकरवाल, ये जो जनजातियां हैं ये सारे पशुओं को समूह रूप में पालते हैं और उससे चमड़ा, मांस, दूध, ऊन, इस सब का
उत्पादन करते हैं। इफेक्ट ऑफ कॉलोनियल रूल ऑन द ट्राइबल्स, ये मेन टॉपिक। जब भारत में औपनिवेशिक सरकार आई तो ट्राइबल्स के जीवन में क्या असर पड़ा? बहुत बड़ा असर पड़ा। जैसे कि उसकी जिस ज़मीन पर वो कई सालों से, कई 100 सालों से खेती करते आ रहे थे, उस पर उसका मालिकाना हक था, वो उसे छीन गया, क्योंकि कॉलोनियल रूलर्स इंडिगो, जूट जैसे व्यावसायिक फसलों, कमर्शियल एग्रीकल्चर करना चाहते, तो जिसके कारण बड़े स्तर पर जो आदिवासियों की ज़मीन को छीना गया और उसे मजबूरन इन चीज़ों की खेती करने के लिए मजबूर होना पड़ा। एज ए रिजल्ट ऑफ कॉलोनियलिज्म द ट्राइबल्स वेयर एविक्टेड फ्रॉम देयर लैंड, उसे उसके ज़मीन से हटा दिया गया ज़बरदस्ती, और नहीं तो उसे खनन कार्य करने, कमर्शियल खेती करने, बागानी खेती करने के लिए मजबूर किया गया। फोर्स देम टू हैव सेटल्ड कल्टीवेशन। अंग्रेज़ों को एक ही चीज़ नज़र आती थी, वह अंग्रेज हो गया उनमें औपनिवेशिक जो गवर्नमेंट थी, उनको एक ही नज़र आती थी कि भूमि से कैसे हम उपज को बढ़ाएं और राजस्व की उगाही कैसे करें। इसके लिए वो चाहते हैं कि बड़ी मात्रा में जो लोग हैं यहाँ के, वो खेती करें, खेती से उपज होगी, फिर उस पर टैक्स लगाया जाएगा, और इससे उन आदिवासियों को एक जगह नियंत्रित किया जा सकता है, उस पर प्रशासन कदम उठाया जा सकता है। द कॉलोनियल रूलर्स वांटेड दिस ट्राइबल्स ग्रुप टू सेटल वन प्लेस, एक जगह स्थिर है। अगले नवम कक्षा में आप पढ़ेंगे किस प्रकार से उसको आदिवासियों को कंट्रोल करने के लिए वन अपराधी कानून, फॉरेस्ट लॉ, ये सारी चीज़ें लगाएगी। विस्तार से आप पढ़ेंगे आगे की कक्षाओं में। दिस वुड ऑल्सो इंश्योर टू डिफिनिट एंड रेगुलर रेवेन्यू फॉर द स्टेट। वो चाहते थे अंग्रेज की रेगुलर रेवेन्यू प्राप्त होता है, राजस्व प्राप्त होता है। इसके लिए वो लोगों पर कंट्रोल करना चाहते थे, जबकि आदिवासियों का जो शुरू का तौर तरीका था वो अनकंट्रोल था, वो कहीं भी विचरण करते थे। इस विचरण को वो रोकना चाहते थे। चेंज इन फॉरेस्ट रेगुलेशन एंड लॉ, जब फॉरेस्ट रेगुलेशन लाया गया भारत में, तो इसके बाद क्या परिवर्तन क्या है? बहुत परिवर्तन आए। आदिवासियों के मतलब रंग ढंग, जीवनचर्या बदल गया। कल तक वो जिस ज़मीन का मालिक था, आज आने वाले समय में वो वहाँ का मजदूर बन गया। द कॉलोनियल रूलर्स एस्टैब्लिश्ड स्टेट कंट्रोल ओवर फॉरेस्ट एंड डिक्लेयर्ड द फॉरेस्ट एज स्टेट प्रॉपर्टी। कल तक जो ज़मीन, जो जंगल आदिवासियों की थी, अब वो स्टेट की ज़मीन हो गई। बहुत सारे तो क्षेत्रों को, जंगली क्षेत्रों को रिजर्व घोषित कर दिया गया। उसी में आप देखेंगे बेतला अभयारण्य। अभी जो भारत में जितने अभयारण्य का विकास हुआ है, तो उसमें आप देखेंगे रिजर्व क्षेत्र में ज़्यादा हुआ है। यह अंग्रेज़ों का समय से किया गया था। ट्राइबल्स इन दिस फॉरेस्ट वेयर नॉट अलाउड टू मूव फ्रीली। अब सोचिए कि पहले समय में आदिवासी समाज के लोग एक जगह से दूसरी जगह बेखौफ आना जाना करते थे। अब अंग्रेज़ों और कॉलोनियल रूलर्स का इतना दबाव आ गया कि वो फ्रीली लकड़ी नहीं काट सकते थे, जंगलों से कंदमूल घास नहीं चरा सकते अपने पशुओं को। इतनी सारी अव्यवस्थाएं वहाँ पर ला दी गई, जिससे उन लोगों का जीवन एकदम दुर्भर हो गया। कल तक वो आज़ाद थे, स्वतंत्र थे, आत्मनिर्भर थे, लेकिन अब उसकी आत्मनिर्भरता जानबूझ करके कॉलोनियल रूलर्स ने ख़त्म की। उसकी स्वतंत्रता छीन ली गई, और यही कारण रहा कि भारत के विभिन्न क्षेत्रों में अंग्रेज़ों के खिलाफ आंदोलन हुए। चाहे संथाल परगना का संथाल हुल सिद्धू कानू चांद और भैरव के द्वारा 1855-56 में, चाहे वो नागा विद्रोह, सन्यासी विद्रोह, किसान विद्रोह, नीलांबर पीताम्बर विद्रोह, भगवान बिरसा मुंडा के द्वारा किया गया मुंडा विद्रोह, आदि अनेक विद्रोह आप पाएंगे जो आदिवासी समाज के लोगों ने बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लिया। अंग्रेजों हुकूमत की चूल्हे हिला कर रख दी। एक्सप्लॉयटेशन बाय ट्रेडर्स एंड मनी लेंडर्स। इसके पहले शिफ्टिंग जो सेटल्ड
1793 में जो अस्थाई बंदोबस्त लॉर्ड कर्नवालिस के द्वारा जो लाया गया, इससे जो ज़मींदार वर्ग जो पैदा हुआ, इससे किसानों और आदिवासियों की स्थिति और बद से बदतर होती चली गई। वन कानून, अपराधी जनजाति अधिनियम, ये सारी चीज़ों ने और ढकेल दिया गया इन लोगों को, गरीबों को, मज़दूरों को, आदिवासियों को, भूमिहीन मज़दूरों को, लैंडलेस लेबर को नीचे धकेल दिया गया। और इसी में एक वर्ग और जन्म लिया, ज़मींदार वर्ग ने ज़मीन ये सारी चीज़ें पैदा की, वो था ट्रेडर्स एंड मनी लैंडर्स। कल्चर चेंज। कॉलोनियल रूलर सिर्फ अथी नहीं चेंज कर रहे थे, उसके इकोनॉमिक एक्टिविटी ने उसके सांस्कृतिक पहलुओं को भी बर्बाद कर रहे थे। जैसे क्रिश्चियनिटी के आने के बाद, क्रिश्चियन मिशन के आने के बाद वहाँ लोगों का सामाजिक ताना बाना भी बदल दिया गया। जो धार्मिक रुझान थे उनको भी बदलने की कोशिश की गई। जो एक अधिकार होता था, मुखियाओं का अधिकार होता था, प्रशासनिक अधिकार होता था मुखिया का, उसको भी ख़त्म करने का प्रयास अंग्रेज़ों के द्वारा, कॉलोनियल रूलर्स के द्वारा किया गया। इस अध्याय को ठीक से आप पढ़ेंगे, सिर्फ जुड़ा हुआ नोट बनाएंगे, न्यू वर्ड्स याद करेंगे। एक्सरसाइज में सिर्फ 1, 2, 3 जो ऑब्जेक्टिव बेस्ड है, और 4 में शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, वो आप करेंगे, लॉन्ग अभी नहीं। मैप वर्क में आपको करना है कि भारत के मानचित्र में खरीद लें या अपने से बना लें। उसमें जो ट्राइबल्स रिविलियंस हुए हैं भारत में पिछले शताब्दियों में, उसको आपको दर्शाना है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।